जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और मैं साथ मिलकर करेंगे। नीरूबेन अनम्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। एक श्री मिनिट उभा रहो, एक मिनिट उभा रहो। वंदे भारत एक्सप्रेस चलावવાની છે આપણે। श्री भगवानुवाच
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। Sorry. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतावत्। जितात्म चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। गुरुर्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। तौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकृशोत्तरम्। त्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्भिन्नचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेतद् बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तमं युपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। भूल चुकना। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पिछले श्लोकों में कहा कि भगवान मन बहुत दुष्कर है, जल्दी हाथ में नहीं आता, हवा को पकड़ने की जैसी बात है, वगैरह वगैरह। तो भगवान अर्जुन की बात के साथ अपनी सहमति दर्शाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल इट इज डाउटलेस असंशयम, है अर्जुन। मन जो है, बिल्कुल चंचल मन जो है, उसको काबू में लाना मुश्किल है। लेकिन तू यानी लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से उसको काबू में किया जा सकता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। क्योंकि बीच में हमारा एक सत्र अनध्याय था, इसलिए थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान यहाँ दो बात कर रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। मन किसी वस्तु के पीछे तब दौड़ता है, वस्तु या विचार के पीछे तब दौड़ता है जब या तो हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, या तो जिससे हमें दुख होता है, पेन होता है। प्रिय विचार के पीछे मन दौड़ता है, ये तो हम सबका दैनंदिन अनुभव है, उसमें कोई नई बात नहीं है। दुख के विचार के पीछे इसमें से मन जल्दी हटता नहीं है, और क्योंकि दुख का विचार रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, तो वो एलपी रिकॉर्ड के ऊपर जैसे एक पिन अटक जाती है, वैसे विचार वहीं का वहीं रुक जाता है और हम वो उसी को सोचते रहते हैं। तो मन प्रिय या तो अप्रिय दोनों विचार के पीछे जाता है और उधर वो अटक जाता है। ये हमने देखा था गत सत्र में। अभी दुख के या तो दर्द के जो बातें हैं, विचार हैं, उससे मन हटाने के लिए अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास उसमें कारगर भी होता है। अभ्यास से वो जो दुख की बात है, तो दुख का जो विषय है, उससे हम धीरे धीरे अपने को संभाल सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएं और उसकी जो फिजूलता है, या तो उसकी जो, क्या कहूं, जो हो चुका है, वर्थलेस है, जो वट एवर इट इज, हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जिसके बारे में अभी बार बार सोच के कुछ फायदा नहीं। जो घटना घटनी थी वो घट गई। तो देर इज नो नीड ऑफ कीप ऑन पॉन्डरिंग ओवर इट कंटिन्यूसली। और उसमें से मुक्ति पाने के लिए हमने वो गत सत्र में देखा था कि जाप जो है वो पर्याप्त है। जाप करने से क्या होता है कि मन को हम एक खिड़की के ऊपर टांग देते हैं, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, यानी कि दैट बिकम्स ए प्रिडिक्टेबल थॉट। मेरा अगला विचार क्या होगा, तो श्री कृष्ण शरण मम। उसके आगे का विचार क्या होगा, श्री कृष्ण शरण मम। यानी हम एक प्रिडिक्टेबल चीज को ले लेते हैं
और उसको बार बार दोहराते रहते हैं, जिसको हम जाप कहते हैं। तो जो भी दुख की बातें हैं, तकलीफ देने वाली बातें हैं, उनसे यदि हमें अपने आप को निपटना है तो जाप जो है वो बहुत आसान और कारगर तरीका है, ऐसे हमारे संतों ने कहा है। यह भगवान ने वैराग्य शब्द का भी खास प्रयोग किया है, क्योंकि जो विचार, जो वस्तु या तो जो व्यक्ति से हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, या तो सिक्योरिटी मिलती है, उसके बारे में सोचना हमें अच्छा लगता है। और इसको हम शोभनाध्यास कहते हैं। अध्यास यानी कोई भी विशेषण जो उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में नहीं है और कुछ मान्यता से हमने वो विशेषण उसको लगा दिया है, तो ये शोभनाध्यास है। यानी मुझे ज्यादा खुशी देगा, या तो मुझे ज्यादा जहां से सलामती मिलेगी, खुशी और सुरक्षा जहां मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं, हालांकि वो हकीकत नहीं होती है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये करने से मुझे सफलता मिलेगी। कुछ हद तक भौतिक विषयों में, इस भौतिक विश्व में ये भौतिकता जरूरी भी है, लेकिन जब भी हम अध्यात्म के लेवल पर बात करते हैं, तो जब भी ऐसी खुशी और या तो ऐसी सुरक्षा हमें फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। उसका एक उदाहरण हमने देखा था कि कोई भी एक कुर्सी है जो बहुत अच्छी बनाई हुई है, दिखने में बहुत सुंदर है, पेंटेड है, नाइसली डेकोरेटेड वगैरह वगैरह, एकदम देखने से ऐसा अरे वाह, वो सो नाइस, सो नाइस इट इज। लेकिन यदि वो कुर्सी कितनी भी सुंदर दिखे, यदि वो पुट्ठे की हो, कार्डबोर्ड की हो, तो उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। यानी संसार का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो हमें बहुत अच्छी भी लगे, लेकिन खुशी और सुरक्षा के लिए वह उपयुक्त या तो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, ये भी हमने करी थी लास्ट टाइम, जस्ट दोहरा लेते हैं। हम अपने आप को दूसरों से स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। वी आर सीकिंग एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम अदर्स, कि लोग मुझे कहें कि मैं जो भी कर रहा हूं या तो कर रही हूं अच्छा है या सही है। वी ट्राई टू वैलिडेट अवर सेल्स। सिंपल एग्जाम्पल, दो सहेलियां साड़ी के शोरूम में जाती हैं या तो ड्रेस मटेरियल लेने के लिए जाती हैं। वो जब वो खरीदती है तो वो अपनी दूसरी सहेली से एक बार पूछ तो लेती है, ये कैसा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। यानी शी वॉन्ट्स एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द अदर पर्सन, कि हमने जो चूज किया है वो सही है। उसको वैलिडेट कराने के लिए दैट वैलिडेशन वी सीक फ्रॉम अदर्स, हालांकि उसको जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगा, ले लिया, बात खत्म। अभी दूसरे को अच्छा लगे ना लगे, व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट इट। लेकिन हमारा कई दुखों का, कई तकलीफों का कारण ये होता है कि वी लुक फॉर अदर्स जजमेंट, अदर्स एक्सेप्टेबिलिटी, वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। लेकिन इसमें हम चाहते क्या है? मैंने जो लिया है वो सही है, यानी अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि मैं सही हूं, वो वैलिडेट करने के लिए मुझे दूसरे की जरूरत है। दिस
आई विल कॉल इट एज ए लो सेल्फ एस्टीम। ये अहंकार की बात नहीं, अहंकार अलग चीज है। अहंकार यानी का नहीं नहीं, जो मैं भी करता हूं सब कुछ सही है, वट एवर आई डू इज करेक्ट, ये अहंकार है, दैट इज ईगो। लेकिन सेल्फ एस्टीम क्या है? मैंने किया है, सोच समझ के किया है, इट इज राइट, आई डोंट नीड somebody else's judgment for this, validation from others। और जो लोग प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हैं, ये मेरे विचार नहीं है, ये किसी संत के विचार हैं, कि जो लोग प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हैं उसकी साइकोलॉजी यही है, कहीं ना कहीं उनको अपनी अपूर्णता दिखती है, इसलिए द पर्सन वांट्स अदर्स टू वैलिडेट हिम और हर, तो लोग मुझे अच्छा कहें, लोगों में मेरा नाम हो। और ये एग्जाम्पल भी हमने देखा था, वर्चुअली हम किसी को भी पूछें कि भाई मृत्यु के बाद आप किस तरीके से आपको, बोला नहीं नहीं, मेरे मृत्यु के बाद भी लोग मुझे याद करें, मुझे अच्छा कहें। क्या फर्क पड़ता है भाई, आप मुंह फिर डूब गई दुनिया, लोग आपको अच्छा कहे बुरा कहे याद रखे न रखे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस। लेकिन हमारे में लालसा होती है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें, व्हाई, व्हाट इज द नेसेसिटी। यानी हम अपने आप को वैलिडेट कराना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं। तो यदि हम अच्छे हैं तो अपने दिल से मानो ना, डेवलप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप दैट सेल्फ एस्टीम, दैट यस, ये मेरी काबिलियत है, मेरी खासियत है, दिस व्हाट आई एम। दिस शुड नॉट लीड टू ईगो, मैं बार बार कहता हूं, यहां वॉर्न भी करता हूं साथ में, इससे अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन आत्मसंतुष्टि तो होनी चाहिए। अभी सुनिए, ये स्वीकृति पाने के लिए हम किसी दूसरी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में कोई विशेष उपाधि उसके ऊपर हम लगाते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति जो वो कुछ दे सकते हैं उससे ज्यादा मुझे वहां से मिलेगा। और यह जो उपाधि और विशेषण जो हमने अपनी मान्यता से लगाया है, उसको सही तरीके से देखना कि ये उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने लगाया है जो सही नहीं है, सही में नहीं है, इसकी हमें स्फूर्ति रहना, उसको अभ्यास कहते हैं। यानी जो कुछ हम सुपर इम्पोज करते हैं, अध्यास जिसको हम कहते हैं, और ऐसे जो अध्यास है, वह जो अच्छा जो अध्यास है उसको हम शोभनाध्यास, ऐसा एक फ्रेज शंकराचार्य जी हमको दे रहे हैं। शोभन यानी अच्छा, अध्यास यानी एट्रीब्यूट, उपाधि, विशेषण, यानी अच्छी उपाधि, अच्छा विशेषण हम देते हैं, जिससे हमें आनंद मिलता है और हमें सुरक्षा का भी भाव होता है। हालांकि वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें ये देने के लिए सक्षम नहीं है। अभी ये जो शोभनाध्यास जो है, जो हमने लगाया है, या तो हमने लोगों की मान्यता की वजह से हमने एक्सेप्ट किया है, उस शोभनाध्यास को अच्छी तरह से पहचानना और उस शोभनाध्यास को हटा देना, यही वैराग्य है।
वैराग्य यानी जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है उसको जिस स्वरूप में है, जैसा जैसी है वैसा उसको देखना, नथिंग बियॉन्ड दैट। हमारे क्लास की एक स्वाध्यायी बहन मानती हैं, शैला बहन आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बंद बंद बेसी टोपी पहन लेता नहीं। हमारे एक वर्ग की एक बहन हमारी ऐसी मानती है कि कोई खास प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वह संस्कृत के विद्वान है। अब ये उनका शोभनाध्यास है जो हकीकत में नहीं है। कोई एक विषय दे दो और हरि जी को और वो शोभनाध्यासी व्यक्ति को साथ में बैठाओ, हरि जी 10 सेंटेंस लिख पाएंगे, वो शोभनाध्यासी व्यक्ति जो है वो 10 वाक्य उस विषय के ऊपर संस्कृत में नहीं लिख पाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये शोभनाध्यास है। यानी जिस व्यक्ति में जो नहीं है वह उसके ऊपर थोप कर उस व्यक्ति का या तो उस वस्तु का या तो उस परिस्थिति का जरूरत से ज्यादा उसको महत्व देना। और ये जो जरूरत से ज्यादा शोभनाध्यास का जो महत्व हम दे रहे हैं उसको हटा लेना, दैट इज वैराग्य। वैराग्य इज नॉट गिविंग अप थिंग्स, त्याग वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य यहां जो बात हो रही है बहुत अच्छी तरह से यहां करी गई है, बहुत समझने लायक है ये बात। यानी जो भी एट्रीब्यूट्स हमने सुपर इम्पोज किए हैं उनको समझदारी से हटाकर वह जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी सही स्थिति में उसको देखना, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। चलिए एक उदाहरण हम दैनंदिन उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये माने कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये आम मान्यता इसलिए ये उदाहरण हम ले रहे हैं, लेकिन ये हकीकत तो नहीं है। एक हमारी एक संसार की एक मान्यता है, इफ आई डोंट हैव मनी आई एम यूजलेस, आई एम नो बडी। हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिना बिना पैसे के हैं और मान लीजिए गरीब है, बट दैट्स इट। लेकिन इससे हम निकम्मे नहीं हो जाते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं निकम्मा हूं या तो निकम्मी हूं। क्योंकि पैसा नहीं है तो जीवन की कुछ सुविधाएं, मोक्षों के साधन हम खरीद नहीं सकते हैं। फाइन, इट्स ओके, बट दैट डजंट मेक अस यूजलेस। हमें निकम्मे नहीं बनाती वो। तो हमने क्या किया, पैसे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। जीवन जिया जा सकता है, बिना पैसे के भी जिया जा सकता है, कम पैसे से भी जिया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी और यू शुड बी रिच, नो। लेकिन क्या करते हैं हम, पैसे को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं और इसकी वजह से समाज में धनवानों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई वो पैसेदार है, पैसे वाला है। तो रिच पीपल दे गेट ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट। लेकिन पैसा ही यदि सर्वस्व है तो दाऊद इब्राहिम भी पैसे वाला है। फॉर दैट मैटर एनी एनी माफिया, एनी गुंडा, उनके पास भी पैसे हैं। तो
और हमने पैसे को यहां तक अहमियत दे दी है। संस्कृत के एक सुभाषितकार ने इसके ऊपर एक सुभाषित भी लिख डाला है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। यस्यास्ति वित्तम, यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास पैसे हैं, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना, वो व्यक्ति कुलवान है, उसका कुल अच्छा है। स पंडित, वही पंडित है। श्रसुतवान, उसकी कीर्ति है, कीर्तिवान भी है वो। सगुणज्ञ, वो गुणवान भी है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता, वही वक्ता है। ही इज द ओनली और गुड ओरेटर। सच दर्शनीय, वही देखने जैसा, ही इज द ओनली हैंडसम पर्सन। स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण कांचन यानी कि सुवर्ण के आश्रय में रहते हैं। हालांकि हकीकत तो नहीं है, लेकिन सुभाषितकार ने ये पैसे को कितनी हमने अहमियत देके रखी है सुवर्ण को, इसके बारे में सुभाषित लिखा है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। और ये पैसे वाले व्यक्ति को ही हम सक्सेसफुल व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सक्सेस का नापदंड जो है वो धन है। जिसके पास ज्यादा धन, वो ज्यादा सक्सेसफुल। लेकिन कम पैसों से भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक बात। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बात, कोई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हम तो फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या, और इसमें हमारी मस्ती है। तो वहां भी हम अहमियत तो पैसे के अभाव को ही दे रहे हैं। यानी अहमियत किसको दे रहे हैं? पैसे को। पहले केस में क्या था? पैसा होने से हम उसको अहमियत दे रहे थे। अभी हम पैसा नहीं होने से अहमियत दे रहे हैं। अहमियत किसको मिल रही है? पैसे को। अभी बिना पैसे से जीने वाले भिखारी भी जीते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। लेकिन कोई लोग क्या बोलते, भाई हम तो मस्त पकड़ गिरधारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे कुर्ते में जेब भी नहीं है, आई डोंट हैव पॉकेट्स। हम तो, और बाकी कुछ साधु संत भी हैं जो कहते हैं हम तो पैसे को छूते ही नहीं है। फिर नोट की गड्डी आते हैं, बोलते हैं वो तके के नीचे रख दो, वो बात अलग है, लेकिन छूते नहीं है। नहीं, कहने का तात्पर्य क्या है, हम क्या समझ रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। हाँ? हम वैराग्य तत्व को समझ रहे हैं। यानी जिंदगी के परिस्थितियों में किसी चीज को हम जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं, जो नहीं है उसमें, वो एट्रीब्यूट जब भी हम उसके ऊपर चिपकाते हैं, तो समझदारी पूर्वक वो एट्रीब्यूट को निकाल के बाजू में रख दो, तो ये वैराग्य है। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आपको उसको संपूर्णतया छोड़ देना, उसका त्याग करने की बात नहीं है। डिस्पेशन, पेशन यानी उसमें हमारे जो रुचि है, राग है, उस राग को हटाना, दैट इज वैराग्य। तो हम करते क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ विशेषण, कुछ गुण हम उनके ऊपर चिपकाते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं।
ये शोभनाध्यास है। और इसलिए इस शोभनाध्यास को हमें देखना सीखना है। हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि यह जो है वो शोभनाध्यास है, और उस शोभनाध्यास की जो परत है उसको हम निकाल दें, और वो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को उसके सही सही अंदाज में हम देखें, तो ये वैराग्य है। पैसे का बोलते हैं ना, हाथ का मैल है। नो, पैसा जरूरी है, बट वी शुड नो द इंपॉर्टेंस एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ मनी। यानी हम कुछ देख रहे हैं जो बिल्कुल सही सत्य नहीं है। ऐसा करना यदि हम सीखेंगे तो हम वैराग्य को समझ रहे हैं। अच्छा, साथ साथ ये बात भी हम कर लें, वैराग्य हमें समझना है। यदि हम क्लियरली न समझे तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं अपने आप। चलिए साथ साथ एक और बात भी कर लेते हैं। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन में कोई वासना या तो कोई इच्छा आनी ही नहीं चाहिए। नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है तो बहुत अच्छा है, वो आपको हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। लेकिन जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं उसमें मन में कोई इच्छा होना ये कोई बुरी बात नहीं है। मन में कोई वासना होना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि यदि हम इच्छाओं का या तो वासनाओं का, आई वंस अगेन पुट इट अंडर इन्वर्टेड कॉमास के, हमारी आपकी परिस्थिति में जब हम सन्यासी नहीं है, सांसारी हैं, तो सांसारी के लिए इच्छा और वासना बिल्कुल निर्मूलन होना अशक्य है। और ये करने की कोशिश करोगे आप ज्यादा प्रॉब्लम खड़े करोगे। मान लीजिए कि मैंने तय किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उड़द की दाल से मुझे वैराग्य हो गया। एनीथिंग दैट कंटेन्स उड़द की दाल, आई विल नॉट हैव इट। इडली गई, वड़ा गया, सांभर गया, डोसा गया, उत्तपा गया। क्यों भाई? वाई? यानी इस हद तक हमें जाना नहीं है, लेकिन हमें करना क्या है? उड़द की दाल का लिमिटेशन समझना है भाई, वो पचने में भारी है, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इसलिए उसको पर्याप्त मात्रा में ले, एक्सेस में ना करें। तो डिजायर इज नॉट बैड, बट एक्सेसिव डिजायर लीड्स टू प्रॉब्लम। ये वैराग्य की बात है। यानी वैराग्य यानी जो सुपर इम्पोजिशन हम करते हैं उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा विशेषण, एक्स्ट्रा गुण जो हम उसके उसमें देखते हैं, जो शोभनाध्यास है, उस शोभनाध्यास को हटाना, वह वैराग्य। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। यानी सिचुएशन को, शोभनाध्यास को न्यूट्रलाइज करके जो सिचुएशन है उसको सही अंदाज में उसको देखना, जज करना। इस शोभनाध्यास के बारे में, इस वैराग्य के बारे में बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं। अभी ये इस वाक्य को जरा अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश करिए।
वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता इज ऑब्जेक्टिविटी और व्यक्तिनिष्ठता इज सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वस्तु जैसी है वैसी दिखाती है। व्यक्तिनिष्ठता या तो सब्जेक्टिविटी उस वस्तु में जो नहीं है वो भी दिखाती है। यानी हमने एज ए व्यक्ति, एज ए इंडिविजुअल, हमने उसमें ये विशेष वस्तुएं आरोपित की गई है, जो डर भी हो सकता है। सामने का कोई व्यक्ति डरावना नहीं है, या तो उस व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। तो भाई सामने की व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है। लेकिन हम खामोखा उस व्यक्ति से डरते हैं, यानी हमने अपना डर उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया। दिस इज सब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी है जो है वैसा ही देखना। सब्जेक्टिविटीज उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज करके हमने अपने जो ख्यालात उसके ऊपर थोपे हैं, उन ख्यालात को, अभी मैंने डर का नेगेटिव बात करी, वैसे कुछ अच्छापन भी हमने सुपर इम्पोज किया, तो शोभनाध्यास है। उस शोभनाध्यास को हटाना इज वैराग्य। क्योंकि क्या होता है कि ये शोभनाध्यास की वजह से, इस बात को सुनिए, हम किसी व्यक्ति की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। देन सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि द पर्सन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रखी है, जो सही में जरूरी नहीं है। एनीवे, चलो एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो अध्यास की जो बात है, शोभनाध्यास की, जो भी कहो आप, थोड़ा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं विषय को, लेकिन ये समझने के लिए है। आजकल डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं, बराबर। वीडियो कॉल आता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपके नाम पे कोई पार्सल आया है और उस पार्सल में कुछ कॉन्ट्राबैंड है, और कोर्ट ने आपके सामने समन्स इश्यू किया है और आपको जेल में जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। और फिर आप ये फोन काटना मत, ये वीडियो चालू ही रखना, ये मत करना, घर से बाहर मत निकलना। और कई लोग इसमें फंसे हुए हैं और पैसे भी गंवाए हैं लोगों ने, और अच्छे अच्छे पढ़े लोग, लिखे लोग। क्या है? हमें करना क्या है? जो भी अध्यास चिपकाया जा रहा है उसको हटा दो। यू आर आउट ऑफ इन्फ्लुएंस। डिजिटल अरेस्ट में मैं आपको बोलता हूं कि सामने वाला बोले कि आपको फोन काटना नहीं, अरे हु द हेल यू आर। मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया, बात खत्म। तुमको जो करना है वो कर लो ना, कोर्ट का समन्स आएगा तभी देखा जाएगा। लेकिन हमको तभी क्यों डरना है? वाई आर वी अफ्रेड ऑफ दैट? और जीवन में कई बार कुछ चीजें हम अपने आप ही अपने पर थोप लेते हैं। फला व्यक्ति का मुझे बहुत डर लगता है, वो ऐसा बोलेंगे तो, वो गुस्सा करेंगे तो। अरे हु इज ही टू गेट एंग्री ऑन यू? हमारा अपना व्यक्तित्व है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई हम पर कंट्रोल कैसे कर जाए जो जरूरी नहीं है, ये शोभनाध्यास है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है हमें। और ये शोभनाध्यास को अच्छी तरह से पहचान कर इससे मुक्ति पाना, वही वैराग्य है जो शंकराचार्य जी यहां कहते हैं। तो शंकराचार्य जी यहां जो वैराग्य की डेफिनेशन दे रहे हैं, वह हमें तथाकथित प्लेजर एंड सिक्योरिटी देने
वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, शंकराचार्य जी के शब्द में मैं आपको बताता हूं। वैराग्यम नाम दृष्टा अदृष्टा भोगेशु दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्ण्यम। यानी दृष्ट अदृष्ट भोगेशु, जो भी दिखता है या तो अदृश्य है, दिखने वाला दृश्य है, तो अदृश्य भोग जो है हमारे, जो हमें लगता है कि हमें फायदेमंद है, उसमें दोष दर्शन, उसमें जो दोष है उसका जो सही सही स्वरूप है उसको देखना, उसका अभ्यास करना, वही वैराग्य है। तो यहां हमें क्लियरली ये देखना है कि हमसे उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमें क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है, वह हमें क्या दे सकता है या क्या नहीं दे सकते हैं। सभी वस्तु में, सभी व्यक्ति में, सभी परिस्थितियों में कोई न कोई अच्छाई भी रहती है और कोई न कोई दोष दोष भी रहते हैं। ये जो लिमिटेशंस है, ये जो फर्क है, इस फर्क को क्लियरली देखना, ये वैराग्य है। पैसे की फिर से बात करें तो पैसा चीज खरीद सकता है। मनी कैन बाय थिंग्स, मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी। मनी कैन नॉट इवन मेक यू एंजॉय द थिंग दैट यू बॉट। चलो, आपने कॉस्टलीस्ट मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल को छोड़ो ना, बहनों की बात करते हैं, ज्वेलरी के शोरूम में जाकर डायमंड का नेकलेस बढ़िया सा ले लिया आपने, और मान लीजिए कि आपने करोड़ रुपए दे दिए। वो पहनकर चार लोग देखें और आपकी प्रशंसा करें तो करोड़ की वैल्यू। लेकिन वो पहनकर आप घर से बाहर ही ना निकल सको, कोई आपको देखे भी नहीं, तो क्या आप पूरा दिन आईने में देखते देखते करोड़ करोड़ देखते रहोगे? डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या किया हमने? डायमंड का जो नेकलेस है, उसकी जो वर्थ है, उसको हमने ज्यादा अहमियत दे दी कि ये मुझे, इट विल शो मी इन ए बेटर पर्सपेक्टिव, जो मैं नहीं हूं वो मुझे दिखाएगा। और ये जो सुपर इम्पोजिशन है, ये जो शोभनाध्यास है, उसको यदि हम हटा दें, ये वैराग्य है। तो वस्तुनिष्ठा यानी कैपेसिटी टू लुक एट थिंग्स एज दे रियली आर, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी या तो वस्तुनिष्ठा। और उसके ऊपर जब हम व्यक्तिमत्ता या तो व्यक्ति निष्ठा का सुपर इम्पोज करते हैं, तभी गड़बड़ होती है। तो इसमें anyway, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी मैं वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, वस्तु या तो ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु, उसमें जो नहीं है या तो उसमें जो है उससे ज्यादा मुझे सुख या तो सुरक्षा दे सकता है या तो दे सकती है या तो वटेवर, ये मानना, ये शुभनाध्यास है। और बार बार इसके बारे में सोचते रहना, ये अभ्यास है। और इस वस्तु में जो लिमिटेशंस हैं उसको देखते रहना, उसका नाम है वैराग्य। यानी लुकिंग एट द थिंग्स एज दे आर रिपीटेडली, मन में उसका हमेशा ख्याल रखें, दैट इज अभ्यास। और उसमें जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन को भी अच्छी तरह से समझना, वो वैराग्य। क्योंकि
रिपीटेशन अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि जो शोभनाध्यास हमने किया है वो बहुत जल्दी से जाता नहीं है। 9 बजे हमें रुकना पड़ेगा। इसके ऊपर और भी थोड़ी बात करनी है। दिस ए ब्यूटीफुल टॉपिक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। जीवन में कहीं भी कोई इन्फेक्चुएशन नहीं आ जाती। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं अपनी बात करते हुए आज के सत्र को 2 मिनट में हम विराम देते हैं। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी करना चाहता हूं। 1999, मई 1999 से पहले अध्यात्म के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। भक्ति करते थे, भगवान में श्रद्धा थी, बचपन से ही थी। थोड़ा मैं इलेबरेट करूंगा तो मुझे माफ करना, लेकिन ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये शोभनाध्यास और ये वैराग्य की जो बात निकली है, तो मई 1999 में भूपेंद्र भाई पंड्या जी की भागवत सप्ताह हरिद्वार में योजी गई थी। और मेरी धर्मपत्नी, मेरी पत्नी वहां, रंजन वहां जाना चाहती थी। तो उसने मुझसे कहा कि भाई मैं भी जा रही हूँ तो आप भी साथ चलो ना। सी सभी पत्नी को ऐसा लगता है कि पतिदेव भी हमारे साथ चले और सुने। तो उसने भी सोचा कि थोड़ा थोड़ा काम पवित्र था। तो मैंने बोला ठीक हो, चलते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन में मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ा था मेरी नानी को मैं सुनाने के लिए, बट आई वॉज नॉट वेरी मच इनटू इट। उस भागवत सप्ताह में मैंने हिस्सा लिया। 7 दिन भूपेंद्र भाई को सुना, एंड आई गॉट सो मच इम्प्रेस्ड, सो मच इम्प्रेस्ड। फिर हम आए। उसके बाद रूबरू में उनकी मुलाकात हुई 9/9/1999। मुझे डेट भी अभी याद है, बिकॉज दे आर ऑल नाइन्स। 9 सितंबर 1999 के दिन उनसे रूबरू पे मेरी मेरी मुलाकात हुई। और फिर भाईदास सभागृह में उनके भगवत गीता के प्रवचन होते थे, जहां मैं रेगुलरली मैंने जाना शुरू किया। अभी 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 अध्यास की बात कर रहा हूँ, सुपर इम्पोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं इतना इंप्रेस हो गया, घर में मैंने घर वालों से डिक्लेयर कर दिया कि मेरे जीवन में प्रायोरिटी यदि मुझे ये करनी है तो सबसे पहले मेरे भगवान कृष्ण और दूसरा भूपेंद्र भाई, बाद में सब, एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट। एंड आई वॉज ऑनेस्ट टू दैट, उसका मैंने पालन भी किया। यहां तक मैं तभी दहीसर रहता था, भूपेंद्र भैया कांदीवली में आशा नगर में रहते थे। रात को मैं 9 बजे भोजन कर रहा हूं और भाई का फोन आया कि भाई जरा थोड़ा काम है, आ जाओ। आधा भोजन छोड़ के हाथ धोकर फटक करके निकल के आ जाता था। अभी ये मैंने अभ्यास किया, सुपर इम्पोज किया, ही इज नेक्स्ट टू मी, कृष्ण के बाद भाई, बस। लेकिन धीरे धीरे जैसे करीब आते गए और जैसे ये अध्ययन बढ़ता गया अध्यात्म का, फायदा मुझे वहीं से हुआ। लेकिन जैसे जैसे अध्यात्म का अध्ययन बढ़ता गया और ये बातें समझ में आती गई,
तो अभी इन इन नॉट इन दिस क्लियर टर्म, जैसे शंकराचार्य जी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोसेस चलने लगी कि अरे भैया तुमने क्या किया है, आई हैव गिवन अनड्यू इम्पोर्टेंस। वो उनकी जगह पर है, सही है, अच्छे हैं, विद्वान है, सब कुछ है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। सी, जो बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं अपने एग्जाम उदाहरण से, दैट इज एन ऑब्जेक्टिविटी। भाई वो है, अच्छे कथाकार हैं, भगवत की अच्छी कथा करते हैं, लोगों में भी उनकी ये है, स्वीकृति है, मान्यता है, प्रसिद्धि भी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, इज देयर। लेकिन मैंने उसके ऊपर जो सुपर इम्पोजिशन किया, शोभनाध्यास जो किया, जरूरत से ज्यादा जो अहमियत मैंने दे दी, उसके बारे में मैं सतर्क होता गया। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हेड जो मैं दौड़ के जाता था, मैं संभल गया कि नहीं, उनके पास से जो मिलना है मिलता है, अच्छा मिलता है, गुड, अच्छा, और भी सोर्सेज से मिलता है। यानी वो जब एक, फिर एक फेज ऐसा है कि भाई तुम दूसरा किसी को मत सुनो, मैं जो बोलता हूँ वही सुनो, भगवत गीता सुननी है तो ये जो मेरी 18 सीडी की जो सेट है उसको ही सुनो, और कहीं मत सुनो। देन आई टुक इट विद रिस्पेक्ट, लेकिन फिर अध्ययन शुरू किया, और जो विचारक थे उनके ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, उनके लेक्चर सुनने शुरू किए। और भगवान ने तो चौथे अध्याय में कहा है 4/34 में, बराबर है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, प्लूरल है, यानी एक ही व्यक्ति से आपको चिपके रहना नहीं है। ज्ञान जहां से भी प्राप्त होता है वहां से प्राप्त करने की कोशिश करिए। ये जो माइंडसेट है क्लैरिटी के साथ देखने का, कि भाई जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो भी है, उस स्वरूप में उसको देखना, लेकिन उसके ऊपर जो अध्यास जो हमने किया, सुपर इम्पोजिशन जो हमने किया है हमारी मान्यता के अनुसार, उस परत को हटाकर सच को सच के रीति से यदि हम देखना शुरू करें, तो ये जो बात शंकराचार्य जी यानी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें तुम्हारी मन की चंचलता को यदि वश में लानी है तो अभ्यासेन तो वैराग्येण, तुम्हें अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभ्यास यानी क्या, जो चीज है उसको सतत सातत्य से उसको सही स्वरूप में देखना, और वैराग्य, यदि कहीं भी तुमने वैल्यू एडिशन अपनी ओर से किया है, या तो वैल्यू एडिशन, लोगों की वैल्यू एडिशन से तुम प्रभावित हो गए हो, तो उससे मुक्त होना, यानी संपूर्ण तिरस्कार भी नहीं, संपूर्ण त्याग भी नहीं, लेकिन जो चीज है उसको सही स्वरूप में, उसके स्वरूप का बार बार चिंतन करना, वो अभ्यास। और उसके ऊपर जो नहीं है, जो हमने उसके ऊपर लगाया है, चिपकाया है, सुपर इम्पोज किया है, शोभनाध्यास किया है, उस शोभनाध्यास को समझते हुए उसको हटा देना, ये वैराग्य है। तो मन को स्थिर रखना है, मन की चंचलता को कम करना है, तो ये श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आज के जमाने में। तो जब स्ट्रेस, टेंशन जब इतना बड़ा है, जीवन भी कोई भी परिस्थिति में, व्हेन इट डिस्टर्ब्स यू, ये दो बातें मन में सोचना शुरू कर दो कि भाई इसमें अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। एक क्लैरिटी जिस दिन आ जाएगी ना, मन शांत हो जाएगा। एंड फॉर्चुनेट आई एम इन दैट स्टेट। हमें कुछ डिस्टर्ब करता ही नहीं, बिकॉज वी नो थिंग्स एज दे आर। तो आज जो हमने बात करी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, मनन करिए, सोचिए, और हम भी ये समझिए कि हम अपनी ओर से अपना वैल्यूएडेशन कहीं नहीं कर रहे हैं ना। क्या हम जो नहीं हैं वो तो दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं ना। जिसके बारे में मैं तो बहुत सतर्क हूं, इसलिए तो मैं मारे जाते हैं फिर सुनियो कहने तुम्हारी समय मुख्य से, कि मैं तो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को जहां से भी ज्ञान प्राप्त होता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती, कलेक्ट करके आपसे आपके सामने लाकर रखता हूं, उससे ज्यादा मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। यानी मुझे अपने ऊपर कोई शोभनाध्यास करना नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं।
आई एम एन इंडिविजुअल लाइक यू। फर्क इतना ही है कि मेरे पास समय है, ईश्वर की कृपा है, जो भी मिलता है उसका अध्ययन करके आपके सामने मात्र और मात्र परोसने का कार्य कर रहा हूं। तो ये मेरी जो लिमिटेशन है मैंने समझ के रखी है, इसलिए हमें कोई संस्था नहीं चाहिए, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, गुरुपद नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। लेकिन ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, जीवन के बहुत सारे प्रश्न हमारे मिट जाएंगे और द सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट से तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। बस आज इतना काफी, यही विराम लेते हैं। इसमें और भी कुछ बातें करनी है, अगले सत्र में करेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, और भी थोड़ी अध्ययन करना जरूरी है उसके साथ। जय श्री कृष्ण।